अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अमजद मेरी वॉइस आ रही है बेटे? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है यार, बिल्कुल सही आ रही है वॉइस। बिल्कुल सही आ रही है। जी मैम बिल्कुल ठीक आ रही है वॉइस। चलो शुक्र है, आज तो सही आई। और सुनाए कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। चले, आज हमारा 6 लेक्चर है और एक लेक्चर हमारा और है। और सुनने में आ रहा है 29 को आपकी एग्जाम्स है, मिड टर्म एग्जाम। जी मैम ने भी बताया था मैम ने। हाँ जी, तो इट्स मीन्स कि एक ही वीक है ना हमारे पास और। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे नेक्स्ट तो छुट्टी है, उससे नेक्स्ट एक ही वीक है। जो हमारे पास कमिंग संडे आएगा वो ऑफ है। हाँ जी, कमिंग संडे वो ईद वाला दिन हो जाएगा ना, टरू वाला दिन होगा, टरू और मरू, तो वो ऑफ है। हाँ ठीक है, तो फिर उसके साथ अगला एग्जाम्स जो है वो एग्जाम्स का वीक होगा या तो क्लासेस का वीक भी एक आएगा दरमियान में? तो वीक होगा, उससे नेक्स्ट एग्जाम होगा। चलो, आप लोगों के पास ये आज 6 लेक्चर है, ठीक है? ठीक हो। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ना है आप सब ने। इंशाल्लाह। हाँ बस तैयारी, छुट्टियों के बाद ईद गुजारे स्कूल के साथ, फिर उसके बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। बाकी बच्चों आप सब ठीक हैं? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप जी सुनाए मैम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, रमजान अच्छा गुजरा? गुजर ही गया अब तो माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा गुजर गया बस सब तो। अब तो इसके जाने का ही अफसोस है। जी बिल्कुल। चले जी, आज हम अपने 6 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे रीड किए, समझ आइए आप लोगों को? आज मेरी वॉइस काम तो नहीं है? जी नहीं मैम ठीक है। नहीं मैम, आज ठीक है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप सबको। आज जो 6 लेक्चर है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने मोटिवेशन का पढ़ा था ना। मोटिवेशन क्या है, मोटिव्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, थ्योरीज क्या है, मॉडल क्या है, ये सब हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये है परसेप्शंस एंड इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग। परसेप्शन क्या है और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत, कहीं भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो एक जो डिसीजन मेकिंग है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कैसी होनी चाहिए, आपको राइट डिसीजंस कैसे लेने हैं, कहीं पे इनिशिएट डिसीजंस कैसे लेने हैं और वो आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परसेप्शन है क्या? Perception is like beauty that lies in the eyes of beholders. Individual differs in the way he sees, interpret and understand a particular events. देखिए कहते हैं कि हर इंडिविजुअल्स की एक अपनी हर चीज को इंटरप्रेट करने की एक अपनी सलाहियत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सब किसी एक सेम ही इवेंट पे हैं,
कोई कल्चर इवेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट हो रहा है, कोई स्कूल इवेंट हो रहा है, कोई पर्सनल फैमिली इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट के बारे में आप सबकी जो उसको इंटरप्रेट करने की अपनी हर एक की एक इंडिविजुअल परसेप्शन होगी। आप हर जो एक इंडिविजुअल है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेगा, ये क्या है, उसको अपने हिसाब से उसकी चीजों के बारे में उसकी अंडरस्टैंड करेगा, उसकी अपनी एक उसके बारे में परसेप्शन होगी, उसकी अपनी एक उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, और अपने हिसाब से वो पर्टिकुलर चीजों को जो है ना, वो इवेंट्स जो है उनको इंटरप्रेट करेगा। तो इस हिसाब से हर इंडिविजुअल्स की अपनी एक अलग जो परसेप्शन है वो होती है। A manager may perceive non-attendance of duty by the subordinates in a different way. Individual may also differ in their opinions, though the event or situation may be same. कहता है बेशक सिचुएशन कोई इवेंट सेम हो, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिविजुअल्स की उसके बारे में परसेप्शन है वो एक दूसरे से डिफर होती है। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? Perception is defined as process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. कि हर जो एक इंडिविजुअल है, हर जो एम्प्लॉय है, हर किसी भी चीज को अपने जो पर्सनल और जो उसके सेंसरी इंप्रेशंस होते हैं उसी के हिसाब से वो चीजों को सी भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को देखता भी है। मीन्स कि हर चीजों को अपने हिसाब से वो इंडिविजुअली चीजों को सी करना, उसको इंटरप्रेट करना, और अपने हिसाब से उसको जो उनका इन्वायरमेंट कहीं पे भी होता है उसको अपने हिसाब से उन इवेंट्स को मीनिंग देता है कि ये बेसिकली चीज है क्या। It would even it would often observe the manager is related differently by his subordinates because of their different perception of the individuals about the managers. कहते हैं अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो वो मैनेजर है उसकी एक अपनी परसेप्शन होती है हर इंडिविजुअल्स के बारे में, और जो हर एम्प्लॉय है उसकी अपने मैनेजर्स के बारे में अलग परसेप्शन होती है। कोई कहेगा जनाब हमारा मैनेजर बहुत अच्छा, बस ठीक है, कोई कहेगा ठीक है इसकी नेचर ऐसी है। मीन्स कि हर एक के जो माइंड के अकॉर्डिंगली जो उसकी परसेप्शन है, उसके इंडिविजुअल प्रोसेस है, वो समथिंग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। The study of perception is a very important in the organization because it is necessary for the managers to perceive individuals correctly, irrespective of their status, and perceive each of the situation as close to the real fact of existing interpretation. Means के हर जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी परसेप्शन हर इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी डिफरेंट होती है। उसको वो अपनी चीज अपनी जो सेंसरी रिफ्लेक्शन होती है, कोई बात चीजों को उनको बहुत राइट वे में करेक्ट वे में उसको उस सिचुएशन को परसीव करता है, कोई उसको डिफरेंट सिचुएशंस में परसीव करता है। परसेप्शन इज आउटकम ऑफ सेंसेशन एंड इज मच ब्रॉडर इन इट्स नेचर। कहते हैं कि जो नेचर के अकॉर्डिंगली जो परसेप्शन है ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल्स की अपना एक माइंड है, अपना उसका एक परसेप्शन लेवल है, अपना चीजों को उसको अंडरस्टैंड करने की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने हिसाब से वो चीजों को डिस्क्राइब करता है, उसको क्रिएट करता है, उनको इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए हर एक का एक दूसरे से परसेप्शन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग डाटा, selecting, organizing the data based on the sensory reflex, and interpreting the same as per personality attribute of the perceiver. कहते हैं जो परसेप्शन है बेसिकली आप सबसे पहले डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस जो बेसिकली डिफरेंट जो उसकी रिफ्लेक्शंस होती हैं इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारी जो पर्सनालिटीज होती हैं उनके जो मेंटल स्टेट होता है वो एक दूसरे से तकरीबन सिचुएशंस को समझते हुए वो एक दूसरे से कहते हैं जी ये बेसिकली हाँ ठीक है, मीन्स के ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एक परसीव हो रहा है बेसिकली उसको कुछ ऐसे भी बाय नेचर कुछ ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं
जो सेम मैनर्स में जो उसकी सिचुएशन है उसको परसीव भी करते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसके भी हाँ एंड उसका माइंड लेवल कुछ और होगा तो सेम उपाय का होगा, लेकिन वो एक सेम चीज को एक सेम वे में चीज को इंटरप्रेट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, परसेप्शन पे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं? सबसे पहले क्या है? परसीवर, यानी कि जो चीज को इंटरप्रेट कर रहा है बेसिकली। When an individual look at the object and attempts to interpret, डायरेक्टर से बात। जी कौन बोल रहा है? अच्छा, वैसे किसी का माइक्रोफोन ऑन है। When an individual look at the objects and attempts to interpret the same, what he or she sees, it is largely influenced by the personal characteristics. कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी कोई ऑब्जेक्ट को या किसी भी अटेम्प्ट को इन अ सेम वे जब वो इंटरप्रेट करते हैं तो उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होती हैं। यानी कि पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस किसी भी सेम सिचुएशंस को बारे में जब वो चीज को एक्सप्लेन करती हैं तो वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं। Perception is a matter of attitude that can be positive or negative. कहता perception जो है वो एक आपके एटीट्यूड की तरह जो बेसिकली पॉजिटिव भी होता है या और परसेप्शन नेगेटिव भी होती है। Some workers would feel and perceive that the prevailing working condition in the organization are then for work and it contribute positively, while for others it would be inadequate and demand improvement. कहते हैं समटाइम्स जो वर्किंग कंडीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं तो वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उस वर्किंग कंडीशंस के बारे में उनकी एक अपनी परसेप्शन होती है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, अपने हिसाब से वो चीजों को इंटरप्रेट करते हैं कि उन्होंने जिस सेंस में वो चीजों को परसीव किया होता है बेसिकली उसी सिचुएशन में वो चीजों को इन्वॉल्व करते हैं और उसी हिसाब से वो चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि उनकी उसी हिसाब से वो चीजों की डिमांड होती है कि वो किस तरीके से वो चीजों को ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं। मोटिव्स क्या है? मोटिव्स हमने पहले भी पढ़ा था, जो मोटिवेशन का लेक्चर था उसमें इसके बारे में बड़ी डिटेल्स के साथ बताया हुआ था कि बेसिकली मोटिव्स है क्या। मोटिव इज another factor that play an important role in perception. कहते हैं जो मोटिव है ये परसेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिव इज नथिंग बट अनसेटिस्फाइड नीड। कहते हैं मोटिव जो है एक अनसेटिस्फाइड नीड है। दिस एग्जिस्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन, जो समटाइम्स जो परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। बॉस हु इज इंक्रीज परसीव सबऑर्डिनेट्स हु डज वेल एज थ्रेट टू हिज पोजीशन। कहते हैं समटाइम्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके मैनेजर वर्किंग होते हैं वो चीजों को इस तरीके से करते हैं कि वो कहते हैं कि वो उनकी वर्किंग कंडीशन से अनसेटिस्फाइड होते हैं। देखें एम्प्लॉयज कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हैं, किसी जगह पे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं तो बेसिकली जो उनकी वर्किंग कंडीशन जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी जॉब के साथ, उसके अपनी जॉब या वर्किंग कंडीशन के साथ वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी भी वहाँ पे जो अपनी आउटपुट अच्छी नहीं देगा। तो अगर अपनी जॉब के साथ सर्वाइवल है या थ्रेट है किसी का स्पेशली, तो वो वहाँ पे अगर इनसिक्योरिटी, पर्सनल इनसिक्योरिटी फील कर रहा है तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन
इनसिक्योरिटी हो तो वो भी बहुत ज्यादा किसी जॉब थ्रेट के लिए अनसिक्योरिटी फील करती है। थर्ड फैक्टर क्या है जो परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज अ पर्सन लाइक, कहीं देखिए जब आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी काम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक सिंपल सा वर्ड है, तो अगर तो आप वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, तो आप उसमें बेसिकली आप ऑटोमेटिकली उसको अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को, अगर तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई इवेंट हो रहा है तो आप उसको अपनी मर्जी के लिए इवेंट करेंगे। उसकी जो अल्टरनेटिव है, उसको वो कंडीशन पसंद नहीं आ रही, तो वो उसको अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। Interest is person liking for a particular thing in an individual. Maybe some people get attracted to eyes of their girls because of his interest is, while other persons may be interested in their hair. कहते कि देखिए हर एक की जो परसेप्शन है, एक इंसान उसको कहता है मुझे ये ग्रे कलर आइज का बहुत पसंद है, उसके उसी के अकॉर्डिंगली जो दूसरा पर्सन है उसके कहता है नहीं इसके हेयर स्टाइल अच्छा है, हेयर स्केच है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो, यानी कि दोनों की जो अपोजिट उनकी इंटरेस्ट लेवल है वो डिफरेंट है। एक को आइस कलर अच्छा लग रहा है, दूसरा जो वो उसकी हेयर्स की तारीफ कर रहा है। तो मीन्स के जो दोनों परसीवर्स हैं, उन दोनों की जो परसेप्शन है वो बेसिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। It has also been observed in the workplace that worker would display interest as per their liking. कहीं पे भी वर्किंग कंडीशंस में कहते हैं जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी वर्किंग कंडीशंस को उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स इन द क्लास व्हेन preoccupied are not attentive in the class. उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस हैं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस है। Past experience also play an important role in perception. Just an interest narrow down one perception. So does past experience. It contrasts past experience. देखिए sometimes जो होता है हर एक इंडिविजुअल्स का अपना एक जो इंटरेस्ट लेवल है वो होता है कि एक्सपीरियंस होता है किसी चीज की, परसेप्शन एक चीज के बारे में मुख्तलिफ होती है, किसी चीज की परसेप्शन उसके ऑल्टरनेटिव दूसरी डिफरेंट होती है। रफीक साकी साहब आ गए हैं, क्लास ज्वाइन कर लिया आपने भी आज? काफी दिनों बाद दिखाई दिए हैं आप। रफीक साकी साहब आपसे पूछ रहे हैं हम। जी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी यहाँ इशू है थोड़ा सा ऑडियो का। हाँ जी, ऑडियो का थोड़ा सा इशू है। मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही? हाँ जी जी, आपकी आवाज सही है। तो आप काफी दिनों बाद क्लास लेने आए हैं, कहाँ पे? खैरियत थी सर? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ पिछली क्लास मिस हुई है, वैसे तो रेगुलर ही है। क्लास में नहीं थे, वैसे तो आप रेगुलर आते हैं क्या? नहीं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के वो टॉपिक का पता चल गया क्या है हमारा? परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ये आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में शेयर भी कर दूंगी। ये एक हाफ जब होगा ना तो दूसरे हाफ से पहले मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ये लेक्चर। और यूजफुल है रिगार्डिंग वो तमाम लोग जो पोजीशन में किसी इदारे को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसी पोस्ट है जो एग्जेक्टिव है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एक आम उस्ताद के लिए भी
डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है और करेक्टरिस्टिक है ये बहुत ही अहम है। तो इस हवाले से आज का मैं तो ये समझता हूँ टॉपिक बहुत ज्यादा मुफीद है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग जो है ना, अब जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये आपके जो जूनियर्स आए हैं एमफिल में ना, तो जी पहले हमारे पास ये था कि आप अप्रोक्सीमेटली 10 दे सकते हैं, 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस दफा नहीं आएंगे क्योंकि स्टूडेंट टीचर्स जो रेशियो है उसका इशू बन जाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्टूडेंट्स फ्री हुए हैं उसके बाद मतलब कि 12 स्टूडेंट हम और ले सकते थे, 22 स्टूडेंट हो गए, उससे ज्यादा किसी भी सूरत जो स्टूडेंट है हम नहीं ले सकते। यानी कि ये डिसीजन हो गया कि अब जो है ना स्टूडेंट पूरे हो गए हैं, इससे ज्यादा हम किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट वापस भी चले गए बेचारे। अब जो नए वीसी साहब आए हैं उनके साथ हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो क्लास है वो एटलीस्ट 40 की होनी चाहिए। आपने जब डिसीजन लिया वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिया, वो ठीक था। और जिस सिचुएशन में मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन में जो डिसीजन, राइट डिसीजन आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम आपने अगर क्लास लेनी है एटलीस्ट 40 की होनी चाहिए। हम लोग देखे डिसीजंस जो होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होते हैं ना वो इंसान के इंप्लीमेंट होते रहते हैं। हमारा पहले डिसीजन ये था कि टीचर रेशियो स्टूडेंट रेशियो पे एटीसी जो है ना वो ऑब्जेक्शन लगा देता है। उसी के राइट उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना इतने स्टूडेंट्स दे सकते हैं, आप राइट डिसीजन कर सकते हैं, आपके पास ये पावर है, आप कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इतने स्टूडेंट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं तो आप जरूर उनको एडमिशन करवा। तो जो डिसीजंस होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, वो आपको पता हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो सिचुएशन बेशक अच्छी हो, वो सिचुएशन बेशक बुरी हो, समटाइम्स ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन भी होती हैं, आपको पता होता है उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूंगा। तो ये जो चीजें होती है राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो हम बेसिकली हमारा एक थोड़ा सा रह गया कि परसेप्शंस क्या है। पर परसेप्शन क्या है? द टारगेट ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स दैट आर स्मॉल। एक मिनट प्लीज। तो जो बेसिकली इसमें जो वो टारगेट्स हैं क्या है? द ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स दैट आर स्मॉलर टू ईच अदर tend to group together and have a tendency of perceiving them as common group. For example, black, white, interpretive of the different characteristics. कहते हैं कि देखिए हर इंसान को आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कि कॉमन ग्रुप जो समटाइम्स आप कहते हैं कि जो ना मुझे ये वाइट कलर पसंद है, दूसरा कह रहा है मुझे वाइट कलर ब्लैक कलर पसंद है। तो हर एक की जो डिफरेंट उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उस डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसकी अपनी एक ओन परसेप्शन होती है। Physical and time proximity also lead us to perceiving a situation in different from the actual reality. Increase in the sale volume may attribute to newly posted say managers. In actually the increase in sales may have been outcomes of the hard work done in the past by the। देखिए क्या इसमें बेसिकली जो आपके टारगेट्स हैं कि जैसे आपने कोई अपना एक ऑन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रखा था तो सॉरी आपको आवाज ब्रेक हो गई होगी। तो इसमें बेसिकली जो अपनी जैसे सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अपनी जो इंटरेस्ट है, मोटिव्स है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, परसेप्शन लेवल है, एक दूसरे का डिफरेंट है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं बेसिकली इनका परसेप्शन से देखिए हर एक साइकोलॉजिकली
फिजिकली, मेंटली हर एक इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दूसरे से मुख्तलिफ बनाई हुई है। तो किसी भी सिचुएशंस के बारे में जो आपकी परसेप्शन होगी या किसी दूसरे इंडिविजुअल्स की परसेप्शन होगी, उसमें तज़ाद होगा। समटाइम्स किसी एक ऐसी ही कंडीशन में आप सबकी जो राय है वो सेम भी होगी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो उससे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कहेंगे जनाब ये ठीक है, दूसरा कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा उसी से अपोजिट कहेगा नहीं अगर इसको ऐसे कर दिया जाता तो ठीक है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी अकॉर्डिंग टू अपनी एक परसेप्शन होती है कि वो अपनी चीजों को किस तरीके से बेसिकली परसीव कैसे कर रहा है, किस सिचुएशन में किस सेंस में वो चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे वो चीजों को चीजों के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी तरीके को कह रहा है कि जनाब मुझे ये चीज का हेयर कलर बहुत पसंद है, दूसरा कहेगा नहीं ये ड्रेस अच्छा है, तीसरा कहेगा ये नहीं ये आईज अच्छी है, दूसरा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वर्किंग कंडीशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों से रिलेटेड वर्कशॉप हो रही है तो आप कहेंगे ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी रिलेटेड टू रिसर्च। दूसरा कहेगा नहीं जनाब ये ठीक थी बस इसका टाइम पास था क्या फजूल इन्होंने काम किया, क्योंकि उसके बारे में मे बी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जो उसकी ये परसेप्शन बनी है। दूसरा उसने का अल्टरनेटिव ये था कि उसको ये लर्न करने का मौका मिला कि उसको पता चल गया कि जनाब ये नई चीजें थी, अगर मैं उसको इस तरीके से सीखूंगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो जो एक्चुअली जब कोई भी इंडिविजुअल जब किसी सिचुएशन में उसमें लर्निंग के लिए जाता है कि अगर मैं ये करूंगा तो बेसिकली मुझे इससे फायदा होगा, तो फिर उसकी जो उस चीज के बारे में अपनी जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है अभी जैसे कि एटीट्यूड ने कहा कि पर्सनालिटी एटीट्यूड्स की तरह जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये इन चीजों का आपस में तजाद होता रहता है। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में सिचुएशन क्या है बताएगा कोई सिचुएशन क्या है इन्फ्लुएंसेस में, ये क्या फैक्टर है, सिचुएशन क्या फैक्टर है जो परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिंपल वर्ड है बिल्कुल। एनीवन? अनिका आप बताओ, सुन रही थी आप लेक्चर? कोई नहीं सुन रहा मेरी वॉइस? मुज़म्मिल असगर आप बताओ मैं क्या पूछ रही हूँ क्वेश्चन। तो जो आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही? नो मैम। आ रही है। मैंने क्या सवाल पूछा आप लोगों से? अनिका से मैंने सवाल पूछा था सबसे पहले। मैम आवाज कट के आ रही थी, समझ ही नहीं लगी। मुझे ये बताएं कि जैसे हमने पहले फैक्टर्स पढ़े हैं कि उनकी परसेप्शन में क्या फर्क आ रहा है, सिचुएशन का क्या है? सिचुएशन का परसेप्शन पे क्या इम्पैक्ट है? हाँ, कैसे इन्फ्लुएंस होती है बताएं। एनीवन? चलें कोई भी बता दे, सिंपल वर्ड है। हम इसकी मौजूदा सूरत हाल को ही ले लेते हैं। नो कंडीशंस ले लें इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या परसेप्शन है यही बता दें। नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, सिचुएशन है ना। मिसाल के तौर पे जी मेरी आवाज आ रही? मैम हाँ जी आ रही है, बोले। मिसाल ले लेते हैं हम, मौजूदा जो हमारी प्रीवेलिंग सिचुएशन है कोरोना की। अब
अभी जो लॉकडाउन है या हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो पहले हमारी परसेप्शन ये थी कि फेस टू फेस लेक्चर होंगे, एग्जाम होगा और तमाम क्लासेस कंडक्ट होंगी, अच्छी तैयारी होगी और हम अपने जो ट्यूटर्स हैं उनसे भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन पैदा हो गई तो परसेप्शन भी हमारी उसका इम्पैक्ट आया कि मतलब गोमगो की सिचुएशन आ गई, हमें ऑनलाइन आना पड़ा, लेक्चर मिस हो रहे हैं और क्लासेस भी जो है वो मिस हो जाती हैं बहुत बार। और अभी भी यानी जो मिड टर्म है वो हमारा कितना मुतासर हुआ, आगे फाइनल टर्म भी मुतासर होगा। तो ये जो सिचुएशन है, जब सिचुएशन बदलती है तो आपकी परसेप्शन पे भी इम्पैक्ट आता है। डेफिनेटली देखिए जो है ना परसेप्शन, अब आपको जो फेस टू फेस क्लासेस हैं, ड्रॉबैक तो हर चीज के होते हैं ना। जो फेस टू फेस क्लास है उसमें आपकी जितनी भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं। उसी टाइम आपके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सारी चीजों की उसी टाइम। अब बहुत सारी ऐसे होंगे जो क्लास के साथ साथ उनके दिमाग जो है किसी और तरीके से भी बटे होंगे, कोई और भी काम कर रहे होंगे ना, वो फेस टू फेस उस तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे जो एक सामने एक फेस एक्सप्रेशन से या चीजों को सामने देख के जो लर्न करना है, वो डेफिनेटली उस तरीके से वो कभी भी लर्निंग नहीं होती जैसे आप लोग इस सिचुएशन में कर रहे हैं। तो जाहिर है वो एक परसेप्शन लेवल जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। आप लोगों को मजे की बात बताऊं, जब अभी 3 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी या 1 मार्च को 2019 में, सॉरी 20 में, तो क्या अभी मैं थोड़े दिन गई थी तो लॉकडाउन हो गया। तभी जब मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ बच्चों के साथ, दानिश लोगों के साथ, तो वो मेरे पूरी ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर गुजरा। वो बच्चे कहते थे मैडम हमें इतना था कि चलो कम से कम यूनिवर्सिटी आके बैठ के कम से कम पढ़ लेंगे, तो पूरा सेमेस्टर जो था ना वो ऑनलाइन गुजरा। अब आप लोगों के साथ ये जो 3rd सेमेस्टर है ये भी तकरीबन होपफुली, ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, अगर अल्लाह करे यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाए, तो ये भी आप लोगों के साथ जो मेरा 3rd सेमेस्टर है ये वाला कोर्स है वो ऑनलाइन ही गुजरा है। देखने सिचुएशंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ परसेप्शन, ये थ्योरी क्या है, इसके बारे में जो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है परसेप्शंस की। इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस पीपल विद होम वी इंटरेक्ट। कहते हैं कि जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मोटिव्स हैं, इंटेंशंस हैं, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स पीपल्स हैव एन इम्पैक्ट एज टू हाउ दे बिहेव। ये हर एक इंडिविजुअल्स के बारे में उनके मोटिव्स, इंटेंशंस और बिलीफ और एटीट्यूड्स एक दूसरे से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। it has been seen that our perception about the people is greatly influenced by the assumptions we make about a person and not by reality। कहते समटाइम्स जो हम सामने देखते हैं उसी के ऊपर अपनी राय का इजहार कर देते हैं। बेसिकली हम उसके बिहाइंड जो रियलिटी है उसके ऊपर नहीं देखते कि उसका क्या है। जो कोई भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम देख के कहते हैं सिचुएशन जनाब ये है, उसी के ऊपर अपनी परसेप्शन जो ना वो फोकस कर लेते हैं कि ये चीज हुई, लेकिन उसके बिहाइंड जो रीजंस हैं या रियलिटी है वो क्या होती हैं उसको हम बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स। तो ऐसे फैक्टर्स हैं कोई बात। There are 2 factors which has an impact on human behaviors। बेसिकली कहते जो 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं। पहले फर्स्ट इज इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर,
refers to the internal factors on which individual has a full control. कहते हैं एक वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो इंडिविजुअल्स के ऊपर ऐसी सिचुएशंस के ऊपर जिसके इंडिविजुअल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है. सेकेंडली क्या है कि एक्सटर्नली, इंटरनली कास्ट जो बिहेवियर्स होते हैं. सेकंड क्या है, जो एक्सटर्नली कास्ट बिहेवियर रेफर्स टू द बिहेवियर which has been caused due to the external factors and that individual has not control over. कहते हैं कुछ दो फैक्टर्स हैं, एक इंटरनली कास्ट बिहेवियर होते हैं, सेकंड जो है एक्सटर्नली होते हैं. सिचुएशन जो इंटरनली होते हैं उसको इंसान जो अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर लेता है. और जो सेकंड है उसमें क्या है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको ड्यू टू कंडीशंस या किसी ऐसे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको जो इंडिविजुअल्स जो है ना उनको अपनी परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली जो उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता. Attribution theory suggests that when we evaluate human behaviors, it is either internally caused or it is caused due to the external factor as explained above. कहते हैं कि समटाइम जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है, कहते हैं कि जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर्स को एवेल्युएट करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को एवेल्युएट आप इंटरप्रेट चीजों को कर सकते हैं, उसको आप कैसे मतलब कि जो मेजर करते हैं जब भी आप, तो उसको किसी चेकलिस्ट के थ्रू आप कहीं बैठ जाते हैं, जब वो कोई रिएक्ट करता है या कोई काम कर रहा होता है आप उसको परसीव करते हैं कि जनाब आपने जो फैक्टर्स अपने बनाए होते हैं, आप देखते हैं कि इस टाइम इसकी सिचुएशन में वो क्या रिएक्ट कर रहा है. उसी के सेकेंडली अल्टरनेटिव कंडीशन अगर कोई है तो उस टाइम उस पर क्या रिएक्ट कर रहा होता है. अपनी अगर आप कोई क्वेश्चनर या किसी फॉर्मेट के थ्रू अगर करेंगे तो उसमें जो उसकी कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. लेकिन जो कंडीशंस हैं जो बेसिकली ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जाहिर है डेफिनेटली हर ऐसा इन्वायरमेंट जो इंडिविजुअल्स की परसेप्शन और उसकी जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो उसको डिफरेंट रिएक्ट कर रहा होता है. मेरे ख्याल है अब हमारा टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है, तो जो अगला एट्रीब्यूशन थ्योरी का जो है वो हम अगले हाफ में स्टार्ट करते हैं, और मेरे ख्याल साथ ही स्टार्ट कर देते हैं विद इन 2 मिनट्स. ब्रेक नहीं लेनी, ठीक है बच्चों? जी मैम. हाँ जी बिल्कुल. इससे पहले आप लोगों को परसेप्शन से कोई सवाल पूछना है तो आप अभी पूछें. जो अगली स्लाइड्स हैं वो हम अभी रिसेंट साथ ही क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उसी के साथ शुरू करते हैं. कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सारे बच्चे बोला करें, क्यों नहीं बोलते? आप क्यों पार्टिसिपेशन नहीं करते क्वेश्चंस के लिए बच्चों? मैम हमारी तरफ नेट का बहुत ज्यादा इशू है, कभी आवाज आती है और कभी मुसलसल आ ही नहीं रही, तो बाद में सिर्फ रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है, तो इस वजह से अक्सर औकात जो है पार्टिसिपेशन नहीं होती. अच्छा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब्दुल वकील, मुझे तो अभी तो बाय नेम भी आप लोगों के नाम याद नहीं. अब्दुल वकील आप सुन रहे हैं हमें? चलें देखें, ये है परसेप्शन. अब अगर मैं फेस टू फेस होती सारे स्टूडेंट्स मुझे याद होते. यस मैम, आवाज ना कट के आती है, थोड़ी सी आवाज आ जाती है, उसके बाद फिर ना आवाज हो जाती है. मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? जी मैम आ जाती है, दरमियान में ना कट जाती है, फिर वही है वो मैम ने ठीक कहा, हमें ना वो रिकॉर्डिंग बाद में ही सुनना पड़ती है, तो इसी वजह से ना वो पार्टिसिपेशन ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है. नेटवर्क के फिर इश्यूज तो फिर सारी जगह तो मौजूद है ना, इस पे मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ. देखें कि ये तो फिर नेटवर्क के इशू तो हर जगह ही फेस करना पड़ते हैं बच्चों को. मुझे भी करना पड़ते हैं, आपको भी करना पड़ते हैं. समटाइम्स आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना होगा अगर कोई ऐसी कंडीशंस होगी. वो नेटवर्क का तो ये तो फिर साथ साथ हमें अब हमारी क्लासेस का हिस्सा है ना, इसको हम ना चाह के भी नहीं कर सकते हैं. यस मैम, एक्चुअली ये सिटी एरिया में बहुत मतलब है कि सिग्नल्स आ जाते हैं अक्सर औकात, लेकिन देहाती एरिया में बहुत ज़्यादा कम सिग्नल्स आते हैं. हालांकि हमारा तो वाईफाई है, फिर भी सिग्नल बहुत ज़्यादा कट ऑफ होते हैं. अनिका कहाँ से हो? मैम बुरे वाला से गांव से हूँ.
अच्छा देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स के एक दिन मैंने स्पेशल आप लोगों की क्लास आपके इंट्रोडक्शन की रखनी है। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ कहाँ से हैं। चलें, होप सो आप अभी बैठे, क्लास स्टार्ट, अभी मैं आप लोगों को लिंक दोबारा सेंड करती हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको दोबारा ज्वाइन करें ताकि हम अगला हाफ भी कंप्लीट कर लें जल्दी से। ओके मैम। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, Okay, फिर ma'am. अमान अल्लाह।